हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़ी है बजाज की प्लेटिना 100 कम्फर्टेक। इसके बारे में हम 5 ऐसी बातें जानेंगे कि क्यों ये बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए। ये बहुत ही आज के डेट में जो है काम की चीज़ है, सही बोलूँ तो, क्योंकि प्लेटिना सबसे ज़्यादा माइलेज के लिए जानी जाती थी और आज भी माइलेज के लिए जानी जाती है। और बजाज ने सबसे बेहतर काम किया कि जब सभी फ्यूल इंजेक्शंस लगा रहे थे तो इसने एक नया चीज़ जो है ईजाद किया, नया चीज़ बनाया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर कहते हैं। तो कार्बोरेटर वाला फील जो है अभी भी इसमें रखा गया है, जिसके कारण अभी भी इसकी माइलेज जो है वो बरकरार है। जबकि फ्यूल इंजेक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी के बाइक में थोड़ी मोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कार्बोरेटर वाली में जो है ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। और कार्बोरेटर जो है पहले बहुत माइलेज दिया करता था प्लेटिना, आज भी जो है कार्बोरेटर के साथ आती है, तो इसमें आपको माइलेज जो है वो सबसे बेहतर मिल पाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट इस बाइक के बारे में हो जाता है कि आप अगर पॉकेट फ्रेंडली बाइक चाहते हैं तो माइलेज के हिसाब से प्लेटिना बेस्ट होगा। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि ये बाइक जो है वो बहुत आसान है सिटी में चलाना। कहीं ना कहीं हम सिटी में ही बाइक को ज़्यादा चलाते हैं, अगर हम 100 सीसी बाइक को लेते हैं तब। तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत है, ये बाइक जो है हल्की बहुत महसूस होती है, बाइक लंबी बहुत है। तो ये सीट जो है ये लंबा जो है आपको मिलता है, तो इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मतलब इतना साइज है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे 3 लोग नहीं बैठना चाहिए, 2 लोग ही बैठना जो है अलाउड है, लेकिन मैं इतना आपको सीट का साइज़ बता रहा हूँ कि 3 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको सबसे बेहतर दिखाई देती है प्लेटिना में। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसको सिटी में चलाना काफ़ी आसान है। आप कहीं भी इसको सिटी में लेके जाते हैं तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ज़मीन से ये बाइक टकराती नहीं है। सिटी में कहीं भी आप मोड़ सकते हैं। पतली बाइक है, बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से टकराने वाली बात नहीं है। तो पतली पतली गलियाँ भी होती हैं शहरों में, तो उसमें भी इसको ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। अब तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि काफ़ी कम मेंटेनेंस इसका चीज़ है, क्योंकि 100 सीसी का बाइक है, कितना मेंटेनेंस मांगेगी। अगर आप 100 सीसी में ले रहे हैं तो ठीक है, आपका बजट पहले से ही टाइट है, तो उस हिसाब से काफ़ी टाइट बजट में ये आ जाती है। तो 100 सीसी बाइक में काफ़ी सस्ती बाइक आपको मिल जाती है, और उसके बावजूद आप इस बाइक को जब रखते हैं तो ये बाइक जो है वो काफ़ी कम पैसे में मेंटेन हो जाती है। बाइक में बहुत जल्दी जल्दी खर्चे आपको नहीं करने होते, तो ये इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर आप एक हल्की फुल्की बाइक लेते हैं तब। चौथा हमारा फाइनल पॉइंट हमारा पांचवा रहेगा, जो कि सभी का एक सम्मिश्रण होगा कि आप जो है बाइक क्यों लें प्लेटिना, और क्या माइलेज है, कंफर्ट है, सभी चीज़ के बारे में हम एक बार में ही बात करते हैं। तो आप एक डिज़ाइन देख लीजिए कि आपको डिज़ाइन में कैसी लग रही है। तो पहले वाली प्लेटिना से तो डेफिनेटली अच्छी लगती है। पहले वाले प्लेटिना से डेफिनेटली इसका सीट वेट जो है वो लंबा है, वो आपको ज़्यादा अच्छा फील देगा। ये बाइक कम मेंटेनेंस खाती है, वो आपको मतलब पता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बोलूँगा कि हम बाइक खरीदते हैं, कहीं जाते हैं, हमें कभी पल्सर पसंद आ जाती है, कभी बड़ी वाली पल्सर पसंद आ जाती है, कभी 125 सीसी पसंद आ जाती है। ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा है, हमें वो चलाने में भी काफ़ी बेहतरीन लगती है, उसका पिकअप बहुत भी बेहतर महसूस होता है। लेकिन अंत में अगर हम किसी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, और कोई भी बाइक जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करते हैं, तो अगर आपका यूज़ अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है या कम भी है, किसी भी हालत में है, तो कहीं न कहीं माइलेज जो है वही मैटर करता है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी बाइक लीजिए, कैसी भी स्टाइलिश बाइक ले लीजिए, लेकिन अगर वो माइलेज नहीं देगी तो वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ही होता है, एक बाइक का मतलब होता है कि हम उससे एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा सकें। और अगर आप सस्ती बाइक खोज रहे हैं, अगर आप पॉकेट फ्रेंडली बाइक खोज रहे हैं, तो वो ज़्यादा माइलेज दे सके। तो उन सेगमेंट्स में प्लेटिना जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन पे जो है खड़ी नज़र आती है, और वहाँ पे आपको मज़ा इन्हीं सभी बाइक्स में आएगा। जो भी बाइक जो ज़्यादा माइलेज देती है, खासकर वो 100 सीसी सेगमेंट में ही होती है, अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे माइलेज जो है वो गड़बड़ाता है। तो 100 सीसी सेगमेंट में ही आपको सबसे बेहतर माइलेज मिलता है, और वो प्लेटिना जो है दे पाती है। तो ये इसके खास पॉइंट्स है। बाकी तो सारे पॉइंट्स चलेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन माइलेज और मेंटेनेंस और कम दाम में खरीदने वाला बात, ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत हद तक जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, और बहुत प्राइमरी बात है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप बाइक खरीदने जा रहे हो। तो 3 चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, माइलेज, मेंटेनेंस, और कम दाम में वो बाइक जो है आपके घर तक पहुंच जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। अगर ये कम दाम की बाइक है तो इसकी टंकी भी आपको कम दाम में आ जाएगी, इसका सीट भी आपको 200-300 में आ जाएगा। उस तरीके से हर चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। टायर हो गया, अलॉय व्हील हो गया, ब्रेक शू हो गया, हर चीज़ जो है वो सस्ता आ जाता है। तो उस तरीके से हम इस बाइक को देख सकते हैं। अगर आप पटना में प्लेटिना लेना चाहते हैं, अलग अलग कलर्स, हर कलर आप देखना चाहते हैं, तो आकर्ष बजाज आ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्लेटिना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।